क्या बताऊं शाहजी, जिंदगी में कहते हैं ना लोग बड़ी दुआओं से और ख्वाहिशों से और तमन्नाओं से अल्लाह से बेटा मांगते हैं। ठीक है, अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया, लेकिन वो अल्लाह ने वापस ले लिया। और एक ही बेटा था मेरा, और जिसका मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है कि पता नहीं क्या बात थी, कोई मुझसे कुताही हुई, कोई मेरे से ऐसी अनजाने ना अनजाने में क्या हो गया कि अल्लाह को कौन सी मेरी बात बुरी लगी कि अल्लाह ने मेरा बेटा ही मुझसे छीन लिया। लेकिन फिर कहते हैं हर काम में अल्लाह की रज़ा, जो उसकी रज़ा है उसी में खुश रहें। तो वो जब से गया ना, तो आप यकीन करें मैं बिल्कुल टूट गई हूँ। जिंदा हूँ मैं लोगों के लिए, अपनी बस जो ज़िंदगी ज़रूरियत की है, ठीक है जी, बाकी अंदर से तो मैं टूट चुकी हूँ ना। मेरा राह कौन है शाह जी? देखिए ना, कोई तो हो ना बंदे का कि जिसके सहारे बंदा ज़िंदगी गुजारता है। तो बस आज अपने आप को तन्हा महसूस करती हूँ। लेकिन मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं शाह जी, उसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, जिन्होंने मुझे ना कभी तन्हा नहीं रहने दिया। डेली मुझे फ़ोन, मेरे साथ रब्ता, कभी मुझे बुला लिया, कभी वो लोग मेरी तरफ आ गए। मुझे उन्होंने ना बहुत ज़्यादा संभाला है। लेकिन मैं बहुत बुरी तरह टूटी हूँ कि मेरी जगह कोई और होती ना, तो वो यहाँ इस वक्त उसकी डेड बॉडी चली गई होती, या वो कहीं हॉस्पिटल में पड़ी होती। लेकिन अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। फिर मैं कहती हूँ या अल्लाह तेरी रहमत है, तेरा शुक्र है, तेरा करम है कि तुमने मुझे इस काबिल रखा कि मैं चल फिर रही हूँ, काम कर रही हूँ। अगर ये भी ना होता तो फिर शायद क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता इंसान। तो बाकी ये बहुत बड़ी मेरे साथ ट्रेजिडी हुई है, और बस यही शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ताला इसमें भी कोई राज होगा। तो मैंने ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ देखी शाह जी। मेरे हर महीने में, हर दिन समझे महीने में एक दिन बर्थडे का होता था। ऐसे ही बुला लेना सबको, म्यूजिकल नाइट रखी हुई है, हल्ला गुल्ला, पता नहीं मुझे तो नजर लग गई या क्या हुआ, और मैं तो हल्ले गुल्ले के बगैर नहीं रह सकती थी। इतनी मैं चंचल थी और इतना मेरा लोगों के साथ मिलना जुलना था, इतना मेरा सब लोगों से प्यार था। आज भी है, सब लोग प्यार करते हैं, मिलते हैं, लेकिन अब वो खुशी नहीं है जो अंदर से मेरे खुशियाँ होती थी ना, कि आई जी ऐसे ही फ़ोन कर दिया, क्या कर रहे हैं, आए चाय मेरी तरफ पिए, खाना इधर खाएं, गपशप लगाते हैं, बैठते हैं सारी सारी रात बैठे में। और मैं समझती हूँ कि मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि मैंने जितने पाकिस्तान की बड़ी स्टार्स, शमीम आरा मैडम, बहार बेगम, इशरत चौधरी साहबा, फरदौस बेगम, यानी हुस्ना बेगम, निशो बेगम, यानी वो क्लास है, इनके पास तो बैठना भी किसी को नसीब नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन सब लोगों के बीच में बैठना, उठना, खाना पीना मेरा एक सिलसिला रहा है। तो ये मेरी खुश नसीबी है। और देखिए एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी शेयर की हमारे माशरे की। आप इतनी तकलीफ से गुजरी, अल्लाह ताला हर एक शख्स को इस दुख से महफूज रखे। बात साहबजादे का चला जाना, अल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत सब्र अता फरमाए, आपके कल्ब को सुकून दे, और साहबजादे को आपके जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मगर ये कि एक आपने बताया कि आपके जो कोलीग्स थे वो आपको मसरूफ रखते हैं, आपको अकेला नहीं होने देते। वो बड़ी बात है। मुझे उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा। मतलब रात को मेरे घर में माशाल्लाह इतनी रौनक होती है कि मतलब मैं 2-3 बजे तक मेरे आना जाना, कुछ रेस्टोरेंट की वजह, कुछ मेरी दोस्तियों की वजह, उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा संभाला कि चले यार ये सब टूटी हुई है, ये तो लोगों को हंसाती थी, तो आज ये बेचारी का क्या हाल हो गया। लेकिन सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं सबकी बेहद मशकूर हूँ, और सब लोगों की कि उन्होंने मुझे मेरा साथ दिया, मुझे प्यार दिया। मतलब हर तरीके से, एक तो होता है प्यार और एक होता है ख्याल। जब प्यार के साथ ख्याल हो ना तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और शाह जी उसके अलावा माशाल्लाह ना, मैंने कोरोना के दौरान 4-5 साल मैंने कुरान पाक तर्जमे से पढ़ा है। कम से कम मैंने 50 कुरान पाक पढ़े हैं तर्जमे के साथ। जो आपको समझ आती है ना, वो फिर जब आप ये मेरे में शायद सब्र इसलिए इतना आया कि मैंने वो जो बातें पढ़ी है ना, कि मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते, मेरे दिमाग में बात फंस गई। मेरी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, तो इंसान कैसे हिल सकता? वो पढ़ाई कर कर के ना मुझे अल्लाह ने इतना साबर कर दिया कि कुछ भी हो जाए ना, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह की रजा होगी। ये आपने बड़ी अहम बात शेयर की। आप ये कह रही हैं कि इतने आप तकलीफ से, दुखों से, इतने बड़े सामने से गुजरी हैं, साहबजादे के ख़ास तौर पे दुनिया से चले जाना, मगर उसके बाद जो सब्र है, और वो आपको कुरान ने दिया और उस पढ़ने सब्र इतना दिया मुझे कि मैं कुरान पाक नहीं पढ़ी हुई थी।
क्योंकि ज़ाहिर है बचपन से शादी, जब आप मेहनत मजदूरी में लग जाएं तो ना तो आप कुरान पाक पढ़ते। मैंने अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाई, कुरान पाक पढ़वाए, फिर उन्हें 6 कलमे याद करवाए, फिर उन्हें कारी साहब लगा के दिए, फिर उन्हें मैंने इंग्लिश उर्दू जितनी मेरे में ताकत थी ना, मैंने जो कमाया मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाया, क्योंकि वो मेरे में कमी थी, मेरे हालात नहीं थे कि मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाते। तो जब मुझे अल्लाह ने दिया तो मैंने कहा मैं सबसे पहले काम ही ये करूंगी कि मेरे बच्चे पढ़े। तो वो सारी बातें जो है ना वो मैं नहीं पढ़ सकी। तो मेरा बेटा मुझे ना हिज्जों से कुरान पाक पढ़ाता था। ये सलमान जिनका इंतकाल हो सलमान, गया। वो मुझे कहता था मम्मा आप एक एक ना वो रकू पढ़ लिया करें मुझसे। तो वो माशाल्लाह कुरान पाक वो अजान देता था बड़ी अच्छी। तो वो उसने मुझे ना, कोरोना था, कहीं आना जाना था नहीं, किसी से मिलना जुलना था नहीं, बस वहाँ नमाजें और कुरान पाक था। उस वक्त आप अल्लाह के करीब थे। वो फिर मैंने ना ऊपर उससे हिज्जों से पढ़नी एक लाइन, तो नीचे मैंने पूरा सफा तर्जुमा पढ़ना। वो मुझे इतना उसका मजा आने लगा कि मैंने कहा ये सब कुछ है। हम तो आर्टिफिशियल लोग हैं, हम तो झूठ कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। असल हकीकत ये, असल हकीकत तो ये है कि जो अल्लाह कह रहा है, ये इस पे आप असर करेंगे तो आप दुनिया में फल लेंगे। बस शाह जी जब से ना मैं थोड़ा सा ना ज़ाहरन तौर पे तो मैं इतनी दीनी नहीं हूँ, मतलब मिलती जुलती हूँ सबको, हेलो हाय, लेकिन अंदर मेरा जो है ना तब्दील हो गया, वो तब्दील हो गया। ये फरमाइए हैप्पीएस्ट मोमेंट। शाह जी जब मेरी फिल्म लगी इश्क नचावे गली गली, तो मैंने एक 10 मरले की जगह ली। वो जो मेरा खुशी का लम्हा था ना, कि मैंने कहा अच्छा आज हमने एक जगह ली है। तो मुझे याद है मैं एक शूटिंग पे आउटडोर गई हुई थी, तो प्लस्तर चल रहे थे घर के। अच्छा। तो प्लस्तरों में हम लोग शिफ्ट हो गए किराए के घर में। वो जो खुशी थी ना मेरी कि या अल्लाह आपने हमें घर दे दिया, कि वो एक बड़ा अच्छा लम्हा था मेरे वास्ते, बड़ी खुशी का। मेरी अम्मी को भी बड़ी खुशी थी, सबको, कि हमारा अपना घर है और बड़े लोग, और इतना खूबसूरत डिजाइन किया और इतना अच्छा घर बनाया कि लोग देखने आते थे, यार क्या इन्होंने घर बनाया। उस दौर की बात कर रही हूँ। तो वो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा खुशी का लम्हा था। और मैं आपसे अगर ये पूछूं कि सबसे यादगार लम्हा, खास तो बस कोई ऐसी खामी होती है अपनी जिंदगी में जो किसी से करे तो नाकाम हो जाए, तो वो बार बार बंदा सोचता है ऐसी क्या कमी थी कि ऐसा हुआ। अच्छा। ऐसा भी होता है। अच्छा। तो बाकी जिंदगी गुजर रही। किसको चाह लिया था आपने? शाह जी अब बात लंबी हो जाएगी। शादी तो मेरी असलम डार साहब से हुई थी और उन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक हुई थी। तो जिंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आया कि उन्होंने कहा मैं शादी नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि हमारी फैमिली में किसी की दूसरी शादी नहीं है, तो लिहाजा जब तक आप मेरे साथ काम कर रही हैं आप मेरी बाउंड है, तो जब आप ने शादी करनी होगी तो आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं। उसी दौरान मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आया कि मेरा एक बहुत अच्छा रिश्ता आया अमेरिका से। वो फिर जब बात चली तो वो बात उन तक भी पहुंची, तो उन्होंने कहा ये तो हो नहीं सकता। मैंने कहा आपने कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता, तो अब तो एक बड़ा अच्छा है सिस्टम। तो उन्होंने कहा नहीं मैं ही करूँगा, और आज ही करूँगा, अब भी करूँगा, इसी वक्त करूँगा। बस ये वो एक सीन चला तो ये सब कुछ हो गया। तो फिर उसके बाद यूं भटक गई हूँ। ये थी सारी कहानी। चलिए जो आपके हक में बेहतर हो, अल्लाह ताला आसानी करे, अच्छा करे। कोई ऐसी चीज़ दुर्दाना साहबा जो होता ना, पीछे मुड़ के देखें और ज़िंदगी से कोई मोड़, कोई वाक़या, कोई चीज़, कोई रिश्ता जो आप डिलीट करना चाहें? देखिए शाह जी अगर बात तो ये है कि मैं जितना भी मैंने काम किया मजबूरी के तहत किया, शौकिया नहीं किया। अच्छा। ठीक है, मैंने अपनी फैमिली को कामयाब बनाने के लिए मजबूरन काम किया। आप ये कहना चाह रही हैं कि आपने जितनी फिल्में की वो शौक से नहीं, शौक से नहीं। अगर आपके पास कोई और जिंदगी में, हाँ, अगर मेरा कोई जिंदगी का साथी होता, मेरी शादी होती, बच्चे होते, मैं भी किसी फैमिली में होती, कुछ होता, मैं एक हाउसवाइफ होती और बड़ी अच्छी होती। मतलब मैं वो मुझ में वो बातें नहीं है, लेकिन कहते ना इतने लोगों को सेट करने के लिए किसी एक बंदे को कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं अपने घर की कुर्बानी थी। अच्छा। कोई माने या ना माने, लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े स्टेप उठाए कि मैंने कहा नहीं कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, किया,
दुनिया जानती तो है ना। किस चीज से दुर्दाना साहब होता ना कि इंसान को खौफ आता हो, डर लगता हो किसी चीज से जिंदगी में? शाह जी अब तो एक पल का नहीं पता, हर वक्त डरने लगी हूँ। पहले किसी चीज से डर नहीं लगता था, जब से मेरे ये बच्चे गए हैं ना तो मुझे ये होता है, मैं कहती हूँ कि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो बस देखिए सबने ही जाना है, किसी ने आगे किसी ने पीछे, लेकिन बस मैं उस वक्त से डरती हूँ कि मैं अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे पास कौन होगा, कौन इर्द गिर्द मेरे होगा। बस ये बात थोड़ा सा मुझे ना डराती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी लाइफ है, खुश हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती और हिफाजत के साथ रखे। ये फरमाइए, जिंदगी आपके नज़दीक क्या है? शाह जी मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, मैंने इतनी हसीन ज़िंदगी गुजारी, गुर्बत में भी और जब मेरे पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया तब भी मैंने सारी ज़िंदगी हंस के गुजारी। लेकिन ये जो आए हैं ना चंद साल, इसमें मैंने जो दुख देखे हैं ना, अल्लाह किसी को ना दिखाए, क्योंकि ये एक बड़े अजीब लम्हात थे कि सोच से बाहर था। देखिए एज उम्र तो हमारी है ना गुजरने की, कि हम कहते हैं आज मौत आ जाए तो खत्म। तो छोटे छोटे बच्चे, 2 लाशें मेरे हाथ से निकल गई, वो कितना बड़ा मेरे लिए सदमा था। और मैं कितनी स्टन थी कि मेरी बेटी मुझे संभाल रही है, कि मेरी माँ को कुछ ना हो जाए, भाग रही है, मुझे बता नहीं रही हुआ क्या, इधर लोगों को फ़ोन कर रही है, इधर कर रही है। ये एक लम्हा जो मैं देख के यूँ स्टन, और मैं यूँ देख रही थी कि क्या हुआ। मैं